रुक जाइए, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके लिए महाकाली के संदेश है। मैं हूं अनिर्बान एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरोट अनिर्बान यूट्यूब चैनल। मैं लेके आया हूं एक नए अंदाज में आपके लिए महाकाली का संदेश। लेट्स सी आने वाले 24 घंटे में आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैसा रहेगा। ये सबके लिए एप्लीकेबल है। एंड वन मोर थिंग कि मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूं, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ। तो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। लेट्स सी। ओके। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहारिणी धर्म कामर्थ मुखदे देवी नारायणी नमस्ते। लेट्स सी। माँ मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के पास बता दीजिए। ओके, यू हैव गॉट भवतारिणी माँ। और भवतारिणी माँ जब आ जाते हैं तब इसका मतलब है कि माँ आपको शांत कर रहे हैं, माँ आपको आपके जो कार्मिक बंधन से मुक्त कर रहे हैं। नाउ क्या होता है कार्मिक बंधन? लाइक आप पास्ट लाइफ टाइम में जो भी कर्मा किए हैं उसका एक नेगेटिव रिजल्ट्स आपको मिलता रहता है, और जब तक ना वो कर्मा को, वो कार्मिक बंधन को मुक्त कर पा रहे हो, तब तक आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो भवतारिणी माँ क्यों इंपॉर्टेंट है? भवतारिणी माँ के आपको क्या करते हैं ना, आपको पुश करते हैं ताकि आप अपने कार्मिक बैगेजेस को खत्म कर सके। आपको वो माँ पुश करते हैं ताकि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर सकें। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली कुछ चीज़ों को आप फिक्स किए हो। ओके, खुद के अंदर पॉजिटिव चेंज लेके आए हो। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, लाइक स्पिरिचुअली अब माँ के साथ अच्छे तरीके से कनेक्टेड हुए हो, ऑथेंटिक लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस कर रहे हो सकता है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आप किए हो कि माँ आपके सामने बैठ के हंस रहे हैं, या फिर माँ के ड्रीम्स देखे हो, या फिर रिपीटेड नंबर्स देखे हो। भवतारिणी माँ जब आते हैं ना, इसका मतलब है कि गुड कर्मा आप किए हो, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। क्योंकि एक धार पे जैसे भवतारिणी माँ हम कहते हैं इस कार्ड को, भवतारिणी माँ का और एक नाम है, वो है फलहारिणी माँ। यानी कि जो आपके खराब फल को, यानी कि नेगेटिव कार्मिक बैगेजेस को हटा देते हैं और आपके गुड कर्मा को प्रिजर्व करके रखते हैं। लाइक आपको माँ सही पथ में हमेशा लीड करवाते हैं, आपको माँ हमेशा से ही एक सही डिसीजंस लेने में मदद करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रोटेक्टेड हो। साथ ही साथ माँ आपको कह रहे हैं कि अगर आपके लाइफ से कुछ लोग चले गए हैं, या फिर कुछ सिचुएशंस आपके अनुसार नहीं हुआ है, तो माँ आपको कह रहे हैं कि वो आपके लिए नहीं था, वो आपके लिए परफेक्ट नहीं था, या फिर वो सिचुएशंस आपके लिए हार्मफुल हो सकता था। इसीलिए माँ ने क्या किया, उस चीजों को हटाए। तो कहीं ना कहीं एक पास्ट चैप्टर मुझे फील हो रहा है कि आपने क्लोज किए हो, या फिर बहुत बड़े मुसीबतें को आप क्लोज किए हो। अब आपके सामने क्लैरिटी आए हैं, या फिर माँ आपके सामने एक ब्रेक थ्रू लेके आए हैं, या फिर स्पिरिचुअल विक्ट्री आप कह सकते हो लेके आए हैं, और माँ आपको रीअलाइन किए हैं। लाइक आप भटक गए थे, माँ आपको अलाइन किए हैं, माँ आपके चक्रा को बैलेंस किए हैं। लेट्स सी इस टाइम पे आपके प्रेजेंट के बारे में माँ क्या कह रहे हैं, आपके प्रेजेंट कैसा है इस टाइम पे। यस, काला रात्रि माँ एक टोटल चेंज आ रहा है आपके लाइफ में ना। काला रात्रि माँ क्या है? काला रात्रि माँ तब आते हैं जब आप एक साइकिल के एंड में खड़े होते हो, जब आपके सामने एक न्यू डॉन आ जाएगा, जब आपके सामने डिफिकल्ट टाइम्स खत्म हो रहे हैं, उस टाइम पे काला रात्रि माँ आते हैं। बट अक्सर काला रात्रि माँ क्या करते हैं ना, माँ अनमस्क करते हैं गुप्त शत्रुओं को। तो काइंड ऑफ इस प्रेजेंट सिचुएशंस पे आप अपने अंदर चेंजेस लेके आ रहे हो, कुछ चीजों को परमानेंटली क्लोज कर रहे हो, एक पैटर्न को क्लोज कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक रैडिकल चेंज है। लाइक आप चाहते थे कि ये चेंज हो, आप चाहते थे कि आप कुछ नई चीज करें, आप चाहते थे कि एक इंप्रूवमेंट आए, बट नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि आप अपने बैड हैबिट्स, या फिर पास्ट पैटर्न, या फिर मान लीजिए कि डर का एक स्लेव बन चुके थे, कृतदास बन चुके थे, और रिपीटेटिंग वे में आप मिस्टेक कर रहे थे। और जब भी कोई भी वॉरियर गलत काम करते हैं, या फिर युद्ध के धर्म को फॉलो नहीं करते, युद्ध मतलब जीवन युद्ध, तो उस तब काला रात्रि माँ आते हैं और आपके हिडन एनिमीज को आपके सामने लेके आते हैं। सो यस, 24 घंटे में कुछ चीज को आपको पता चलेगा कि आपको कुछ काम नहीं करनी चाहिए। रेक्टिफाई करने वाले हो कुछ चीज़ों को, टोटल चेंज करने वाले हो कुछ चीज़ों को, रिमूव करने वाले हो कुछ चीज़ों को। बट काला रात्रि माँ आपको एक ऐसे बेहतरीन न्यूज़ दे रहे हैं कि आप अपने डेस्टिनी को
अपने अनुसार चेंज कर सकते हो। आपके पास वो बर्थ राइट है, आपके पास वो पावर है, आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो। ये सब लोग इतना खुशनसीब नहीं होते हैं। तो इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि प्लीज आप अपने पास्ट के अंदर स्टक होके मत रहे। आपको पता है कि क्या करना है, आपको पता है कि कहाँ पे जाना है, आपको पता है कहाँ पे फोकस करनी है, बट फिर भी नहीं हो पा रहा है आपसे। तो इसीलिए मैं आपको पुश कर रही कि कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आना होगा। और ये चेंजेस सडन चेंजेस नहीं। ऐसा माँ कह रहे हैं कि आप मान लीजिए आप एक शेर है, ओके, इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर्स में कह रहा हूँ, क्योंकि सूर का कोई मेरे हिसाब से जेंडर नहीं होता है। और आपके पंजे में एक कांटा चुभा है, और वो कांटा क्या है? आपका फियर। वो कांटा क्या है? आपका गिल्ट। वो कांटा क्या है? आपकी इनसिक्योरिटी। वो कांटा क्या है? आपके ईगो। और उस सिचुएशंस में क्या करना चाहिए? सबसे पहले उस कांटे को अपने पंजे से बाहर निकालना चाहिए। सबसे पहले आप क्या कर रहे हो? नहीं, अब ये नहीं कर रहे हो, आप उसी पंजे से शिकार करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं हो पा रहा है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे पैटर्न को लेके चल रहे थे खुद के साथ, या फिर कुछ ऐसे बर्डन्स को लेके चल रहे थे खुद के साथ जो अननेसेसरी है। ओके, जो आपके हिसाब से बहुत नेसेसरी है बट डिवाइन के हिसाब से अननेसेसरी है। तो माँ क्या कह रहे हैं? माँ आपको उस कांटे को बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं। माँ आपको पुश कर रहे हैं कि हाँ, आप अपने वीकनेस को हटाओ और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेके आओ। आप अपने डेस्टिनी को चेंज कर सकते हो। ट्रस्ट मी, यहाँ पे आप अगर इस प्रेजेंट सिचुएशंस में कुछ पॉजिटिव चेंज लेके आएंगे इमीडिएटली, तो वो चेंज फ्यूचर में एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स बन के आएंगे आपके सामने। इट जस्ट दैट कि अगर आप आज से पढ़ाई स्टार्ट करते हो, आज से सीरियसली काम करना स्टार्ट करते हो, आज से फोकस लेके कोई काम को करते हो, तो वही काम फ्यूचर में जाके एक बहुत बढ़िया ब्लेसिंग्स में बदल जाएगा। तो माँ कह रहे हैं कि टुडे जस्ट बंद करे सारे ओल्ड चीजों को, आज से स्टार्ट करें कुछ नई चीज। लाइक जो जब आप ये वीडियो देख रहे हो उसके 24 घंटे में आप एक गुड मोटिवेशंस के साथ, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कुछ काम स्टार्ट करने वाले हैं, और वो काम फ्यूचर में भी बहुत सक्सेसफुल होगा। बट कुछ चीजें एंड हो जा रहे, कुछ चीजें और वैलिड नहीं रहेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर एंडिंग समथिंग, मतलब कंक्लूड कर रहे हो। कुछ फियर आपको पीछे चेज कर रहे थे, अब शायद हो सकता है कि आपका रिपोर्ट्स आ जाएगा और रिपोर्ट्स में सब पॉजिटिव आएगा। बट इसके लिए क्या करना होगा? टेस्ट करना होगा, राइट? किसी डॉक्टर या फिर किसी स्पेशलिस्ट के पास अगर आप नहीं जाओगे तो आपको कैसे पता चलेगा ना क्या हो रहा है? ना आपको डर लग रहा है, नहीं रिपोर्ट गलत हो सकता है, बट आप एक बार चेक करके देख सकते हो ना। मुझे ये भी लग रहा है कि आपको ऐसा डर लग रहा था कि कुछ खराब होगा, कुछ खराब होगा, कुछ खराब होगा, बिकॉज आप इनएक्सपीरियंस थे। अगर आप एक एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे या फिर आप अपने माता पिता के साथ डिस्कस करेंगे या फिर कोई भी सीनियर के साथ डिस्कस करेंगे, तो कुछ चीज़ों को पता चल जाएगा कि आप भी डर रहे थे। चीज़ें एकदम सटीक है बट आप डर रहे थे। आप डर इसीलिए रहे थे क्योंकि आपका पास्ट ट्रॉमा आपको डरा रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डर खत्म हो रहा है और फाइनली आपको एकदम सच्चाई पता चलेगा कि क्या था और क्या आपसे कोई छुपाए है या फिर क्या रियलिटी है। दैट्स कॉल्ड कालरात्रि माँ, यानी कि एंड ऑफ अ डार्क नाइट। कंफ्यूजन खत्म, परेशानी खत्म, डार्क थॉट्स खत्म, उसके बाद न्यू बिगिनिंग, वो तो होना ही है। लेट्स सी फ्यूचर, 24 घंटे के बाद आप कहां पे जा रहे हो? लेट्स सी। और फ्यूचर में कार्ड आया है मोक्षा, दैट आई ऑलरेडी सेड। लाइक ये देखिए आप, ओ माय गॉड, कितना बढ़िया ट्रांजिशंस। भवतारिणी माँ आके आपको पास्ट पैटर्न से बाहर लेके आए, आपको आपकी कार्मिक बैगेजेस से अलग किए। कालरात्रि माँ आके आपको पुश किए ताकि आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ पे आ सको। मोक्षा ऑफ काली मतलब लिबरेशन, मोक्षा ऑफ काली मतलब रिलीफ, मोक्षा ऑफ काली मतलब फ्रीडम। आपको फ्रीडम मिल रहा है, आपको छुटकारा मिल रहा है, आप अब डिसीजंस ले सकते हो। आपका जो भी परेशानी था, जो भी चीज आपको परेशान कर रहे थे पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ सालों से, 24 घंटे में वो चीज आपके लाइफ से क्लियर हो जाएगा। आप एकदम क्लियर थॉट्स, क्लियर माइंडसेट लेके कुछ काम करने वाले हो। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स, परमानेंट प्रॉब्लम्स खत्म होने वाला है, या फिर परमानेंट मिसअंडरस्टैंडिंग्स, परमानेंट सेपरेशंस हो गया था किसी के साथ, लाइक बात नहीं हो रहा था किसी के साथ,
वो खत्म हो रहा है। किसी किसी को लगता है कि डेडलॉक हो गया था, पैसा नहीं आ रहा था, जॉब नहीं मिल रहा था, कलेश हो रहा था, फाइनली खत्म हो। मोक्ष ऑफ काली और एक सिग्निफिकेंट पार्ट है कि मान लो आपको कोई बांध के रखे थे, साइकिक अटैक किए थे या फिर किसी की बुरे नजर डाला था, तो कालरात्रि माँ जब आते हैं ना, तब घर के अंदर अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आए थे या फिर भूत प्रेत, जिन लोगों को मानना है वो लोग मान सकते हो, जिन लोगों को नहीं मानना है वो ओपन अप रहिए, उस चीजों को आप नेगेटिव तरीके से लीजिए। तो घर में नेगेटिव एनर्जी का प्रेजेंस था। क्यों? क्योंकि कालरात्रि माँ तब भी अपीयर करते हैं। देखो, most of us are not aware of positive and negative energy. Like क्या है कि जो हम स्टोरीज में सुनते हैं, आई थिंक वो बढ़ा चढ़ा के एग्जैजरेट करके बोला जाता है, बट वैसे है नहीं। घर में अगर नेगेटिव एनर्जी होता है तो स्मेल से पता चल जाता है, वातावरण से पता चल जाता है, आपके एक्शन से पता चल जाएगा। सर्द, लेथर्जेटिक हमेशा फील आपको होगा ही होगा। घर में किसी ना किसी का बहस होगा, किसी के साथ आप सहमत नहीं हो पाएंगे, या फिर एक अकेलापन, जो भी दे, दिस आर द साइन ऑफ नेगेटिविटी। नो, इसका मतलब ये नहीं कि सबको ये फील होता है, नो, ये वेरी रेयर होता है, वेरी रेयर। खास करके जो लोग मान लीजिए दूसरों का हीलिंग करते हो, जो लोग एस्ट्रोलॉजी में हो, लाइक जब भी आप दूसरों की एनर्जी के साथ कुछ करोगे तब भी नेचुरली आप अट्रैक्ट करोगे नेगेटिव एनर्जी को। नहीं तो अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हो, सिर्फ टैरो देखते हो, एस्ट्रोलॉजी मानते हो, आपके लिए वो सब बहुत, उसका चांस बहुत कम है। अनटिल और अनलेस आप कुछ कर रहे हो, ओके, लाइक एनर्जी वर्क कर रहे हो, तभी जाके आपको एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन का जरूरत होता है। तो वो भी नेगेटिव थॉट्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घर में कोई नेगेटिव एंटिटी आ जाएगा, नो, मैं वो बात नहीं कर रहा। कालरात्रि माँ क्या करते हैं, आपके घर में जो भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस चल रहा था उसको हटा देता है। तो क्या होता है, कई कबार लाइक आपने किसी को मदद करने की कोशिश की है, कुछ ना देख के, लाइक उनके मन में क्या चला ये सब ना सोच के आप भी किसी को मदद किए विद अ गुड इंटेंशंस, बट उनका इंटेंशंस बुरा था। कालरात्रि माँ क्या करते, वो जो नेगेटिव इंटेंशन से आपके पास आए थे उन लोगों के इंटेंशंस को हटा देते। तो अगर किसी ने आपके बारे में खराब सोच रहे थे, या फिर कोई खराब इंटेंशन से कुछ आपको दिए थे, या फिर कुछ विश किए थे, कि इल विश किए थे, तो माँ क्या करते हैं, उसके जो बुरे इफेक्ट होता है ना, उसको हटा देता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्ट्रगल कर रहे थे बिकॉज ऑफ सम नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव इन्फ्लुएंस, वहां से भी छुटकारा मिल रहा है। 24 घंटे में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बेटर पोजीशंस पे आ रहे हो। कुछ कुछ लोगों के लिए फ्रीडम मिलेगा, ये फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता है, लाइक सैलरी मिलने के बाद जैसे हम लोग फील करते हैं। ऑफ कोर्स मंथ एंड में तो बात अलग हो जाता है, बट लिटरली मैं यही कह रहा हूँ कि आपके पास मौका माँ दे रहे हैं कि आप अपने डिसीजंस खुद ले सके, आप अपने ट्रॉमा से बाहर आ सके, आप जो भी आपका टेंशन, जो भी आपका परेशानी था उससे आप बाहर आ सके। एंड मोक्षा ऑफ काली मतलब रिवॉर्ड, सिद्धि। लाइक अगर आप स्पिरिचुअल पथ में थे और बार बार आपका डिस्टर्बेंस हो रहा था, लाइक आप फोकस नहीं कर पा रहे थे, तबीयत खराब हो रहा था, घर में किसी के करीब आपको जाना पड़ रहा था, या फिर किसी के पास जाना, किसी को मदद करने की कुछ आपको करना पड़ रहा था, तो इससे क्या होता है, मोक्षा ऑफ काली मतलब आपको सिद्धि लाभ होगा, मोक्षा मिलेगा। सो अल्टीमेटली हमारे लाइफ के गोल क्या है, ताकि हम लोग मुक्त हो सके, किससे, कार्मिक बंधन से मुक्त हो सके। और आपको वही माँ मतलब माँ भवतारिणी वही चीज करवा रहे हैं। लाइक हो सकता है कि एंसेस्टरियल कार्ड्स, या फिर नेगेटिव प्लैनेटरी, लाइक 7.5 चल रहा था, या फिर कोई भी नेगेटिव कार्मिक बैगेजेस, ये कोई भी हो, कुछ भी हो सकता है, उसके वजह से ही कुछ परमानेंट प्रॉब्लम हो रहा था, लाइक पिछले कुछ सालों से आपको कुछ नहीं हो रहा था। और अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हो तो 24 घंटे के बाद आपको लिटरली फील होगा कि आप अच्छा फील कर रहे हो। आपको अचानक लगेगा कि हाँ, आई एम फीलिंग वेरी लाइट। और वो जब आप फील करते हो कि आपको लाइट, आपको टेंशन नहीं हो रहा है, आपको पता है कि माँ आपके घर में है, आप अच्छे से सो सकते हो, आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जी का वाइब्स नहीं आ रहा है, इसका मतलब है सच में माँ का जो भी शक्ति है वो आपके साथ है। माँ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, माँ आपको बचा रहे हैं, और आपको आपकी परेशानी से मुक्ति मिल रहा है। सो ओवरऑल मैं यही कहूँगा, माँ आपको मदद किए है, माँ के पास जाइए, माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ से पूछिए, क्योंकि भवतारिणी माँ आपको ये भी एक बात कहते हैं कि आप जब प्रॉब्लम में आते हो तभी क्यों आप माँ को पूजा करते हो, एवरीडे माँ को पूजा क्यों नहीं करते हो, क्योंकि
कहीं ना कहीं अगर आप एवरी टाइम माँ के पास रहेंगे ना, तो आपको ये सब जो भी अर्थली वरीज है वो आपको इफेक्ट नहीं करेंगे। ओके, तो आपका प्रेजेंट प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा आने वाले 24 घंटे में, एंड आप एक बेटर पोजिशन पे चले जाओगे जहां से आप डिसीजंस ले सकते हो, जहां से आप एक्शंस ले सकते हो, और आपका तबीयत अच्छा होगा। हाँ, वो चीज मैं बोलना भूल गया, तबीयत किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक माइग्रेन, साइनस, कुछ भी प्रॉब्लम्स जो बहुत दिनों से चल रहा है, उससे आपको परमानेंटली छुटकारा मिलेगा, लाइक परमानेंट सॉल्यूशंस जिसको हम कहते हैं कि अब इसके बाद आपको वो चीज कभी परेशान नहीं करेंगे। अब आपको लगेगा कि नहीं, आप सेफ हो, आप सिक्योर हो, काइंड ऑफ, आप समझ सकते हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। लाइक एक सेंस ऑफ रिलीफ होता है ना कि हाँ भाई, अब तो मैं सेफ हूं, अब तो मैं मन से काम कर सकता हूं, मन लगा के काम कर सकता हूं, मन लगा के पढ़ाई कर सकता हूं। वैसे ही कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स आपके मन में पिछले कुछ दिनों से था, उसको माँ ने आइडेंटिफाई करे, या फिर आपको कोई दोस्त आके कुछ समझाएंगे, या फिर गुरु से बात हो सकती है, कोई एस्ट्रोलॉजर से बात हो सकती है, या फिर ये रीडिंग आपको कुछ क्लैरिफाई करेंगे कि देखो। बट हाँ, बार बार एक ही बात मैं कह रहा हूं कि चेंजेस, अगर आप मान लीजिए कि घर को क्लीन नहीं किए हो तो इमीडिएटली क्लीन करके देखिए, उसके बाद आपको अच्छा फील होगा। मान लीजिए कि आपका कपड़ा इधर उधर आप रख दिए हो, प्लीज उसको सॉर्ट आउट कीजिए। मान लीजिए कि आपके दिमाग में बहुत आइडियाज है, बट आप बैठ नहीं रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो और चिंता कर रहे हो। सो आपको आपके लाइफस्टाइल में भी कुछ चेंजेस लेके आना है। ऐसा नहीं कि आप रीडिंग देखे और सब कुछ एकदम ऑटोमेटिक हो गया, नो, चेंजेस ले आना है। और आपको पता है कि क्या चेंजेस है, या फिर अगर पता नहीं है तो एक बार देखिए कि क्या चीज आप रिपीटेटिवली करते जा रहे हो जिसका कोई तो अच्छा रिजल्ट नहीं हो रहा है, ऊपर से वो आपको और भी परेशान कर रहे हैं। सो ऐसे कुछ चीजें जिसको आपको इमीडिएटली बंद करना है और कुछ नए चीज ट्राई करना है। जब अगर आप वो चीज ट्राई करेंगे या फिर कोई भी नई चीज इंट्रोड्यूस करेंगे आपके लाइफ में, तो तुरंत आपको छुटकारा मिल जाएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ मोक्षा काली, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टेरोटनी बोल के। आई होप ये नए सेटअप आपको अच्छा लगा, एंड माँ आपके साथ है, माँ आपको ऑलवेज प्रोटेक्ट करेंगे। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। आई नो सुबह से वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि घर का कुछ काम था, बट अब से मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगा। ओ भाई, टेक केयर, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।